वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्लास हमारी 17वीं आ चुकी है। राजस्थान जीके के यहाँ पर मोस्ट प्रश्न होने वाली है सीरीज, और हूबहू यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारी आज की सीरीज में 35 प्रश्नों का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, जिनमें से आपको 21 प्लस करने हैं। कितने करने हैं? 21 प्लस करने। देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए ऑप्शन है कलाई में, बी ऑप्शन है कमर में, सी ऑप्शन है गला या फिर पैर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को आंसर कमेंट में करते रहना है। सभी का आंसर एकदम करेक्ट आंसर चाहिए। सिर्फ 5 से 10 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर करने में, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। और लास्ट में आपको कितने करने हैं? 21 प्लस का टारगेट दे रहा हूं। सभी का राइट आंसर आ रहा है बी, कमर में। सभी का आंसर है कमर में। सभी को पता है कि यहाँ पर पैरों के आभूषण की बात करें, सबसे ज्यादा पूछा जाता है नेवरी आभूषण, ठीक है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। नेवरी आभूषण जो कि पैर में पहना जाता है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है बाली नाथ जी, बी ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, सी ऑप्शन है विठल दास जी, डी ऑप्शन है मोड़जी आसिया। जल्दी से कमेंट करिए। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर मोस्ट सीरीज होगी, यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। डेली हमारी क्लास आती है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। सुबह 7 बजे क्लास आती है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर सभी का राइट आंसर डी आ रहा है, जिसे हम आसिया मोडजी या फिर मोडजी आसिया कहते हैं। पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है दूसरा, कि राजस्थानी संस्कृति में जनोटन, ठीक है, जानोटन कह दो या फिर जनोटन कह दो, क्या है? क्या ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, या फिर यहाँ पर भोजन जिसे हम भोज कहते हैं, ठीक है, भूमि की माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, या फिर एक कृषि कर है? जल्दी से कमेंट करिए। जनोटन क्या है सभी को पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा जनोटन के बारे में। और सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सर ए ऑप्शन है वर पक्ष की ओर से सर जो दिया जाने वाला भोजन है वो है। और बेसिकली आपको बता दूं, ये यहाँ पर शादी के बाद दिया जाने वाला भोज है, ठीक है। शादी के बाद जब यहाँ पर आते हैं वापस सभी, तब यहाँ पर जनोटन देते हैं और आशीर्वाद समारोह मान के चलो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न कि शांता गांधी द्वारा रचित है जसमा ओडन, ठीक है। 2 प्रश्न है। शांता गांधी ने कौन लिखा, क्या लिखा था? जसमा ओडन। किस गायन शैली को विश्व के कई देशों में मंचित किया है? ए ऑप्शन है रम्मत, बी ऑप्शन है भवाई, सी ऑप्शन है स्वांग, डी ऑप्शन है गवरी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सबसे पहले किसका कमेंट आता है? और सभी का राइट आंसर आना चाहिए एक क्लिक में, ठीक है। भवाई, भवाई, भवाई को यहाँ पर प्रसिद्ध किया था, बी ऑप्शन बता रहे हैं। देखो अपनी ये भवाई की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें यहाँ पर 111 मटके लेकर किसने? अस्मिता काला ने लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अस्मिता काला, ठीक है। और जल्दी से कमेंट करिए। तारा शर्मा ने कितने यहाँ पर रखे थे? अस्मिता काला और तारा शर्मा। और जल्दी से कमेंट करिए श्रेष्ठा सोनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखो नहीं पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट है। गिंदड़, शेखावटी, ढोल, जालोर, बम नृत्य, भरतपुर में घेर या फिर मेवात। देखते हैं कौन सा प्रसिद्ध नहीं है। सभी को पता होगा गिंदड़ यहाँ पर शेखावटी का है। एक प्रश्न आपका तैयार हो चुका है। ढोल नृत्य जालोर का है। और प्रसिद्ध कलाकार हैं इंद्रराज ढोली। कौन है? जल्दी से कमेंट करिए। इंद्रराज ढोली, जिसे जय नारायण व्यास ने संरक्षण दिया था ढोल नृत्य को, ठीक है। बम नृत्य भरतपुर में। लेकिन बात करें घेर मेवात नहीं है, ये आपका क्रॉस है। जल्दी से कमेंट करिए घेर कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या बाड़मेर साइड का या मेवाड़ का प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करिए। या मारवाड़। कि बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो। यहाँ पर परबतसर में, मेड़ता में, पीपासर में या फिर खड़नाल। सभी को पता होना चाहिए बलदेव पशु मेला। जल्दी से कमेंट करिए। 5वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, वरना मत करो, कोई बात नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। डेली आपको 7 बजे क्लास मिलेगी 35 प्रश्नों की या फिर 40 प्रश्नों की सीरीज, ठीक है। बलदेव पशु मेला सभी को पता ही होगा कि कहाँ पे पड़ता है। सभी बता रहे हैं सर मेड़ता में। मेड़ता कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। और नागौर में मेड़ता से संबंधित मीराबाई थी, ठीक है। मीराबाई का जो बचपन बीता था वहाँ पे, जन्म वहाँ पे नहीं हुआ लेकिन बचपन मेड़ता में ही बीतता। दयाबाई व सहजोबाई किस संत की शिष्या थी? ए ऑप्शन है संत पीपा की, चरणदास जी की, संत दादू की, रामदेव जी की। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है।
सभी को आंसर करना कमेंट में अनिवार्य है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। देखो दयाबाई और सहजो बाई दोनों के एक ग्रंथ है, जल्दी से कमेंट करिए इनका। सहज प्रकाश ग्रंथ किसका है, जल्दी से कमेंट करिए। और सभी बता रहे हैं सर दादू दयाल की शिष्या हैं, सभी को आंसर आ रहा है दादू दयाल, या फिर जल्दी से कमेंट करिए दयाबाई और सहजो बाई। सर सभी बता रहे हैं सर चरण दास जी, एकदम करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर सभी को पता होगा कि इसके तो ग्रंथ, इसके जो शिष्य है ना वो अलग हैं, सभी को पता होगा कौन कौन है शिष्य। जल्दी से कमेंट करिए। दादू के तो यहाँ पर कौन थे, सुंदर दास जी थे, जल्दी से कमेंट करो। सुंदर दास जी थे, जिन्होंने कौन सी शाखा चलाई वो जल्दी से कमेंट करो। सांगानेर से थे, और कौन सी शाखा चलाई कि कौन सा युग में गलत सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं। पाबू जी जिनका जन्म कोलूमंड में हुआ, तेजा जी जो कि खरनाल में हुआ, मल्लीनाथ जी जो कि गागरोन में, गोगा जी ददरेवा चुरू में। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा युग में गलत सुमेलित नहीं है। बेसिकली जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है या है, जल्दी से कमेंट करो। सुमेलित, गलत सुमेलित हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 3 तो मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा है, वो मल्लीनाथ जी में नहीं मिल रहा है। देखो मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ, जल्दी से कमेंट करिए। ये मालानी के धनी कहलाते हैं। मालानी कौन सा है, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर में जन्म हुआ था इनका, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला है उससे सर्वाधिक प्रभावित हुई है। किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली। देखो यहाँ पर मुगलों के आधिपत्य जो यहाँ पर ग्रहण किया था, आधिपत्य स्वीकार किया था, सबसे पहले किसने किया था, 1562 को किया था अपने कछवा वंश ने। किसने, कछावा वंश ने, ठीक है, कछवा वंश ने किया था। और सबसे पहले भारमल था जिसने किया था 1562 को, आधिपत्य मुगल बादशाह अकबर का। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर पड़ेगा तो जयपुर शैली पर ही पड़ेगा और किसी शैली पर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है, यहाँ पर बताना है आपको। 8वां प्रश्न आ चुका है कि ये प्रश्न मैंने पूछा है, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, या फिर कहाँ पे है। ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है झालावाड़। स्टार लगा दो और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है। देखो हमारी क्लास है 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है, डेली आपको सुबह 7 बजे मिलेगी और शाम 7 बजे, ठीक है। शाम को थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन शाम को 7 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी क्लास। और आपको नोटिफिकेशन ऑन कर देना है चैनल का, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी का राइट आंसर आ रहा है सर। यहाँ पर काट का रेन बसेरा जो कि नवा प्रश्न है आपका, झालावाड़ में स्थित है सर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जहाँ पर गागरोन दुर्ग है, जहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। जल महल की श्रेणी में आता है। शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक साथ हाथी के ऊपर चित्रित, यह जो भित्ति चित्र है वो कहाँ मिलता है। पोदार की हवेली नवलगढ़ में, कन्नौडिया हवेली मुकुंदगढ़ में, या फिर गोयनका हवेली जो कि फतेहपुर में है, या फिर रुइया हवेली जो कि रामगढ़ में। जल्दी से कमेंट करिए। देखो ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं, सभी को कमेंट में करते रहना है, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और सभी को बता दूं कि 35 में से आपको 21 प्लस करने हैं। कितने करने हैं, 21। आज का टारगेट 21 का है। कौन कौन कर पाएगा। शेखावटी में है सभी की सभी हवेलियाँ। और सभी का 10वां प्रश्न आ रहा है कि सर यहाँ पर हमारी जो फतेहपुर वाली हवेली है गोयनका, सी ऑप्शन गोयनका हवेली में मिलता है कि सर 8 गोपियाँ हाथी पर चित्रित हैं जाति के रूप में। जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न है कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ पे स्थित है। ओसिया, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, आशापूर्ण, या फिर डी भरतपुर। जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और देखते हैं इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। देखो पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर, सभी को पता है। और केथुन कोटा में किसका है, विभीषण का मंदिर है। मंडोर में रावण का मंदिर है। देखो ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। एक जो स्पेशल होती है उन्हीं की बात करें। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में। देखो थोड़ी चीज़ें आपको डेली याद करनी होगी। 11वां प्रश्न आपका आ रहा है कि सर यहाँ पर असोतरा भी है, बालोतरा नहीं, असोतरा ही है, सॉरी, मैंने सोचा असोतरा बालोतरा होगा, लेकिन जो अपनी जो टीम है ना उन्होंने सही बताया था, ठीक है। टीम्स ने सही लिखा था, असोतरा ही है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम
कि चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कौन यानी निर्माता कौन था या फिर निर्माण किसने किया? महाराजा मोकल ने, राजभोज परमार ने, महाराजा हरि सिंह ने, नागभट्ट प्रथम ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे हम मोकल मंदिर के नाम से जानते हैं। मोकल मंदिर मोकल ने जीर्णोद्वार करवाया, इसलिए मोकल मंदिर कहलाता है। जल्दी से कमेंट करिए। भोज परमार ने निर्माण करवाया था, सभी बता रहे हैं सर बी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, बता रहे हैं सभी, क्योंकि भोज परमार ने करवाया था और बाद में इसका मोकल ने जीर्णोद्वार करवा के मोकल मंदिर नाम करवा दिया। ठीक है, और शिव का है बेसिकली। राजस्थान में किस गढ़ को धाराधारगढ़, ठीक है, धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? चोमुआगढ़ को, रणथंभौर के किले को, घाघरोन के किले को, भटनेर का किला। देखते हैं कौन बताएगा धाराधारगढ़ किसे कहते हैं। और आपको बता दूं 5000 की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से बताओ सब्सक्राइब करना है। 5 दोस्तों को वीडियो को व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर शेयर करना है और 10 वीडियो फुल देखने। ठीक है, 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने आपको। 10 वीडियो देखने के बाद आपको लिखना है कि मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। और अगर आपके नाम पर ग्रीन टिक हो जाएगा, यानी 10 वीडियो देखते ही ग्रीन टिक हो जाएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। टिक करते ही आपको डाउनलोड हो जाएगी। डेफिनेटली 100% आपको यहाँ पर 5000 की व्याख्या समेत मिलेगी ई बुक। ठीक है, सभी बता रहे हैं सर धाराधारगढ़ एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चोमुआगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। ये कहाँ पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए कहाँ पे है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 14वां प्रश्न है कि ऐसे 10 किलों को भी मैं अपने मुसलमान हैं उसके दाढ़ी के, यहाँ पर दाढ़ी लिखना था। ठीक है, दाढ़ी के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये किसके दुर्ग के लिए कहा था? और बेसिकली यहाँ पर बताना है जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए कहा, अलाउद्दीन ने जैसलमेर के लिए कहा, अलाउद्दीन ने सिवाना के लिए, अहमद चाप ने जालौर के लिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। और सभी को पता होगा कि अहमद चाप कौन था, जो कि कहा रणथंभौर के लिए कहा था इसने कि रणथंभौर की जो घेराबंदी है ना उसको मत उठाओ। ठीक है, नहीं उठाने की सलाह दी थी कि घेराबंदी करते रहो। किसको कहा था? जलालुद्दीन को। और लेकिन जलालुद्दीन कहता है कि मैं ऐसे 10 किले जब रणथंभौर को जीत नहीं पाया तो अमीरदेव चौहान राजा था। कौन था? अमीरदेव चौहान की किलेबंदी को भेद नहीं पाया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि यहाँ पर ऐसे 10 दुर्गों में मुसलमान की दाढ़ी के बाल के समान भी नहीं मानता। 15वां प्रश्न है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 29 नवंबर 1949, 30 मार्च 1949। देखते हैं सबसे पहले, स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट है। देखते हैं सबसे पहले सिरोही का राजस्थान में विलय। जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी को पता होगा कि सिरोही का जो हातल गांव है वो किसका गांव है? वो अपने यहाँ पर किसका है? जल्दी से कमेंट करिए। अपने राजस्थान का जो गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। सॉरी, यहाँ पर गोकुलभाई भट्ट, जमनालाल बजाज है 5वें पुत्र, तो गोकुलभाई भट्ट का गाँव है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा? हातल गांव, जिसके यहाँ पर हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि यहाँ पर सिरोही को मिला लो और गोकुलभाई भट्ट के बिना हम राजस्थान का यहाँ पर चला ही नहीं सकते। 15वां प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि सर 1950 26 जनवरी 1950 को ही मिला दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, 1 नवंबर को तो मिलाया था, सभी को पता होना चाहिए कि 1 नवंबर को मिलाया हमने, जैसे कि सिरोही के जो बाकी क्षेत्र को मिलाया था, माउंट आबू वाला और वो, ठीक है, आबू तहसील को छोड़ के बाकी सब मिला दिया था, लेकिन बाद में 1 नवंबर को पूरा मिला दिया गया था। आपका राइट आंसर इसमें तो सिरोही को मिलाने की पूछे तो 26 जनवरी, वरना पूरा पूछे तो यहाँ पर 1 नवंबर। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947, 10 अक्टूबर 1946, 31 मार्च 1948, 4 जनवरी 1947। सभी को पता है रियासती विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, और यहाँ पर सचिव बने थे वीपी मेनन। कौन बने थे? वीपी मेनन। और वीपी मेनन पर पेन पिस्टल तानी थी अपने जोधपुर के महाराजा कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी ने पेन पिस्टल तानी थी सामने, और 5 जुलाई 1947 को यहाँ पर रियासती विभाग बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17वां है कि जो किसके कहने पर विजय सिंह पथिक हैं राजस्थान के क्रांति का आयोजन करने के लिए
खारवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास गए थे। ये यूनिक प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को डबल स्टार लगाओ, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। केसरी सिंह बारठ, सचिंद्र सान्याल, साधु सीताराम दास, रास बिहारी बोस। देखते हैं कमेंट कौन कर रहा है सबसे पहले। ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास गए थे। विजय सिंह पथिक किसके कहने पर, 17वां प्रश्न है, सभी बता रहे रास बिहारी बोस के कहने पर गए थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विजय सिंह पथिक की बात करें अगर हम, तो इनका जो यूपी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बुलंदशहर से निवासी थे। बुलंदशहर मूल नाम आपको मैं यहाँ पर वीडियो आगे प्रश्न में पूछ लूँगा वैसे भी, कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम खालिस्तान प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। यहाँ पर निम्नलिखित कह दो या फिर खालिस्तान प्रजामंडल, यानी कि किस प्रजामंडल से संबंधित थे। झालावाड़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल या फिर करौली। सभी को पता होगा कि मांगीलाल भव्य से आप इसको पकड़ सकते हो। ठीक है, 18वां प्रश्न यहाँ पर इससे पकड़ सकते हो कि सर ये तो मांगीलाल भव्य तो अपने झालावाड़ से थे। बाकी आपको याद आए ना आए, मांगीलाल भव्य झालावाड़ याद रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए को लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका, इसको कट कर देते हैं। 19वां प्रश्न है कि यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छा दमन न रहे। आदर्श वाक्य था किसका था, तरुण राजस्थान का, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, नवजीवन। देखो एक बार फिर से पढ़ो, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार रहे, दमन न रहे। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो किसका है, जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। 19वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, नवीन राजस्थान का यह स्लोगन था, आदर्श वाक्य था, और नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित होता था। और जल्दी से कमेंट करो। अपने जो विजय सिंह पथिक भी इनके संपादक रहे, केसरी सिंह बारठ भी रहे थे, गोपाल अपने जय नारायण व्यास रहे थे या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। 1883 ईस्वी में जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन था और किस जाति के थे? भील आंदोलन, भील थे, झांसी, बिजोलिया है, ठीक है, या फिर ग्रासिया। जल्दी से कमेंट करिए। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन किया था किन्होंने? जल्दी से कमेंट करिए। भीलों के नेतृत्व में झांसी के लोगों ने, बिजोलिया या फिर ग्रासिया। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। देखते हैं 20वां प्रश्न, स्टार लगा दो, डबल स्टार लगाओ जल्दी जल्दी से, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। सभी का राइट आंसर भील जनजाति के जो भी लोग थे। बाद में बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में यहाँ पर हत्या हुई थी। कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करो। नवंबर 1800, जल्दी से कमेंट करिए। नवंबर 1900, सॉरी यहाँ पर टेक्निकली इशू आ गया था, तो यहाँ पर हम बात करें नवंबर 1913 की, कि यहाँ पर क्या हुआ था। जल्दी से कमेंट करिए कि मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। और मेजर सटन, क्या नाम था उसका जिसने गोलियां चलाने का आदेश दिया? मेजर सटन ने गोविंद गिरी के जो सहयोगी थे, भील थे, 1500 भीलों पर यहाँ पर आक्रमण करके 1500 को मौत के घाट उतार दिया। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की यहाँ पर तरह ही था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न आ चुका है कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन है 1899, सी ऑप्शन 1906 और डी ऑप्शन हो जाएगा 1903। सभी को पता होगा कि संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी को हुई थी, गोविंद गिरी ने की थी। और बात करें अगर हम प्रथम अधिवेशन की, बाद में चलते हुए 1903 को हुआ था। सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा 22वां प्रश्न है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करिए। 22वां आ चुका है कि 1921 को चांदखेड़ी जो घटना हुई थी, यहाँ पर सभी को पता ही होगा किसान आंदोलन था। किस किसान आंदोलन से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करिए। दुधवा किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावटी। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो चांदखेड़ी घटना के साथ साथ आपको पता ही होगा ट्रेंच आयोग भी आया था। जल्दी से बताओ ये कहाँ से संबंधित हैं? ये दोनों के दोनों बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है, जहाँ पर रूपा जी कृपा जी की मृत्यु हुई थी। रूपा जी और कृपा जी की मृत्यु हुई थी, बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 23वां प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम में, अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, उनकी सेनाओं को वेतन देने के लिए, रसद देने के लिए धन उपलब्ध करवाया किसने? सरदार सिंह ने, कुशाल सिंह चंपावत ने, अमरचंद भाटिया ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? जिन्हें राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है ना, उसका भामाशाह कहते हैं,
एक तो कहते हैं भामा शाह कहते हैं और दूसरा कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो, यहाँ पर प्रथम फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति, और यहाँ पर अमरचंद भाटिया, एकदम सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर, अमरचंद भाटिया एकदम करेक्ट है। 24वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? ए ऑप्शन है जयपुर के थे, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है सीकर। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी को बता दूं आज हमारी 25 मिनट तक क्लास जा सकती है, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करो, अभी 10 प्रश्न और बच रहे हैं, इसके बाद तो 11 बच रहे हैं। डूंगर जी जवाहर जी सभी को पता ही होगा, सीकर जिले के सीकर जिले के पटोदा क्षेत्र से थे, ठीक है। पटोदा ऐसे नाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 25वां प्रश्न है, 88 के विद्रोह के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? सभी को पता होगा 88 की क्रांति हुई थी, तब यहाँ पर 1858 को जिसमें तारीख आती है 20 से 24 जनवरी, ठीक है, जब यहाँ पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह आए थे। भागकर कहाँ पर गए थे? जल्दी से कमेंट करिए। कोठारिया के राजा ने, भींडर के राजा ने, या फिर राजा कह दो या सामंत कह दो, या फिर आसीन। जल्दी से कमेंट करिए। कोठारिया के जोध सिंह ने दी थी, ठीक है, और यहाँ पर सलूम्बर के केसरी सिंह, ठीक है, बाद में उन्होंने भी दी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 26वां है कि अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, नाम बताइए। अजयराज चौहान, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, भूल गए हो तो सब्सक्राइब करना है नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल को। और अगर बात करें अगर हम कि इसके अलावा आपको 10 वीडियो देखने हैं चैनल पर जाकर, और आपको लिखने मैंने 10 वीडियो देख लीजिए, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। मैं आपको ग्रीन टिक देखकर आपको लिंक दे दूंगा, एक क्लिक में आपको डाउनलोड हो जाएगी। अर्णोराज ने निर्माण करवाया, सभी बता रहे हैं, लेकिन आपका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो कौन सा है। सभी का राइट आंसर यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ होगा, जिसे हम बिसल देव कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बिसल देव। सभी का बी ऑप्शन गलत है, ठीक है, और काफी लोगों ने सही भी किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 27वां कि विख्यात स्मारक है 2.5 दिन का झोपड़ा तत्कालिक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज, अर्णोराज और अजय राज। देखते हैं 27वां प्रश्न का आंसर कौन करेगा। देखो वही प्रश्न पूछ रहा है विग्रहराज चतुर्थ ये ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। और बात करूं 2.5 दिन के झोपड़े के अगर वास्तुकार की पूछे तो वास्तुकार था अबू बकर। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न है कि जयपुर का कौन सा शासक है 3 मुगल बादशाह जिसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा कर रहा था? सवाई जय सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई माधो सिंह। देखते हैं कौन आंसर करेगा इसका, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। सभी बता रहे हैं सर मिर्जा राजा जय सिंह थे एकमात्र जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। 29वां प्रश्न आपका आ चुका है कि यहाँ पर अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु जो दूत भेजे थे, 3 नहीं, जल्दी से कमेंट करो। जमा और भट्टो 4 भेजे थे, सभी को पता ही होगा। नाम बताओ। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास। और यहाँ पर आपको देख लेना है, पहले जलाल खां सभी को याद होगा, तो 2 ऑप्शन आपके पास आ गए, ये कट गए, ठीक है। अब बताओ जमा, मान सिंह, भगवंत दास, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है जमा भट्टो। सभी को सूत्र याद होगा, नहीं है तो याद कर लो। नेक्स्ट है आपका 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थल है और उत्खनन करता बताना है। बेराड में दयानाम साहनी थे, कालीबंगा में एक घोष थे, सरदार जो बागोर थी वी.एन. मिश्र, आहड़ में एस.पी. जैन। जल्दी से कमेंट करिए, नहीं है, सुमेलित कौन सा है? और यहाँ पर अमलानंद घोष, एक घोष यानी अमलानंद घोष याद रखना है आपको। तो ये तो करेक्ट बता रहे हैं सर, ए और बी ऑप्शन सभी का करेक्ट होगा। लेकिन अगर 30वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आहड़ की नहीं की थी इन्होंने, ठीक है, सभी का राइट आंसर है। जैन ने नहीं की थी, किसने की थी? आहड़ बेसिकली उदयपुर में है, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। 31वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि जो निम्न राजस्थान में किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं? जयपुर में, दौसा में, अजमेर में, अलवर में। स्टार लगा दो। देखो यहाँ पर 25 मिनट से ऊपर जा सकती है क्लास, थोड़ी सी यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी सी नहीं देखी है। अलवर एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं, डी ऑप्शन है। और टप्पूकड़ा बेसिकली कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि खनिज और निक्षेपण क्षेत्र कौन सा सुमेलित नहीं है? ताम्र जो कि अकावाली, झुंझुनू, लोहा अयस्क, पूर्व बनेड़ा, पेटी, शीशा जस्ता, हनुमनिया, अजमेर और मैग्नीज, सिवानिया, खेरिया, बांसवाड़ा। जल्दी से कमेंट करिए, सभी का राइट आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर हनुवंतिया अजमेर वाला है ना, हनुतिया, ये नहीं है, ठीक है।
बी ऑप्शन नहीं, इसी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 33वां है कि इंदिरा गांधी नहर जो कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, कौन से जिले में लाभान्वित होते हैं? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर। सभी को पता होगा ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। और बात करें अगर हम यहाँ से इंदिरा गांधी नहर आ रही है, यहाँ तक जा रही है, तो बात करें चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की बात करें, 33वां प्रश्न है जिसमें हनुमानगढ़ और चूरू क्यों है? क्योंकि ये हनुमानगढ़, ये चूरू, ये कुंभाराम यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 34वां है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना वेरी वेरी मोस्ट है, 3 स्टार लगाओ। और 1980, 83, 82, 85 जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। नाबार्ड की स्थापना सभी को पता ही होना चाहिए, 1982 में हुई थी, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 35वां और अंतिम सवाल कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल है? मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, रणथंभौर, मरू राष्ट्रीय उद्यान। तो सभी का राइट आंसर क्या आ रहा है कि सर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, और ये है रामसर साइट, एक है जयपुर सांबर, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड यहाँ पर बाय बाय। और 5000 की ई बुक के लिए सभी आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और यहाँ पर 26 मिनट नहीं होंगे, उससे पहले हम बंद करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात करें सुबह 7 बजे मिलते हैं।